राधे बच्चों, मैं हूं आपकी पूनम मैम। मैं आज कराने वाली हूँ क्लास 6 का मैथमेटिक्स का 9th का सैम्पल पेपर, जो हमें सीबीएसई बोर्ड ले लो या डीओई की तरफ से सीधे हमें मिला है। ठीक है, तो ये पेपर है इंग्लिश मीडियम का 9th का मैथमेटिक्स का, टोटल 80 मार्क्स का है। इसे 3 आवर्स में आपको खत्म करना है। चलते हैं सेक्शन ए की तरफ। मैं आपको सेक्शन ए सॉल्यूशन करके बताऊंगी इसका आंसर क्यों कैसे आ रहा है, मतलब क्यों कैसे इसका आंसर आ रहा है, आप कैसे इसके इसी तरह के अगर पेपर में सवाल आ जाते हैं तो आप इनको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, द कॉफिशिएंट ऑफ y इज द लीनियर इक्वेशन। इसमें y का जो कॉफिशिएंट है क्या है, तो देखिए आप पहले, सबसे पहले मैं फर्स्ट को कर रही हूँ। अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे ना तो आपको बहुत जल्दी इजली तरीके से कर पाओगे। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10y 20 प्लस 3x माइनस 4y माइनस 7। पर आपको ज़्यादा नहीं जाना, सिर्फ y को देखना है। 4y, तो ये हो जाएगा आपका 6 है। इसका आपको कोफिशिएंट क्या आएगा 6, इसका आंसर आया 6। तो हम इस पर टिक कर देंगे बी पे। ठीक है, अब चलते द वैल्यू ऑफ √50 का क्या होगा। तो सेकंड का आप 50 को फैक्टर कर लीजिए बच्चों। ये बहुत मैं इजी तरीके से बता रही हूँ ताकि आप अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आप कर सकते हो। इसका पेयर बनाया तो आपका आ गया 5√2। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो आप इसमें देखिए 5√2 है। ओ सॉरी, हाँ यही तो है, ये रहा डी। ठीक है, आपका आंसर डी है। अब आ जाइए द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -4 -3 फॉर द एक्स एक्सिस। मैंने आपको पहले भी जो मॉर्निंग शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट का पेपर बताया, सॉल्व किया था, उसमें बताया अगर आपका एक्स एक्सिस पे पूछ ले और ये -3 है तो आपको इसको कुछ नहीं करना है, इसे पॉजिटिव पॉइंट पे ले आ जाना है। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे। द ट्राइंगल मेड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन आर सो, सॉरी सॉरी 4 क्वेश्चन पे, इन एंगल ट्राइंगल ए बी बराबर बी सी एंड बी 40 डिग्री, ए बी बराबर बी सी। तो आप इसमें आप फोर्थ क्वेश्चन में आप ऐसे कर लेंगे। आपने कोई ट्राइंगल ले लिया ए बी सी। देखिए इसमें ए बी और बी सी, ये ध्यान रखना ये बराबर है और बी एंगल इसका 40 डिग्री है। तो अब ये कितना बचा, तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि भाई ले लिया 180 में से, सॉरी 40 घटा दिया तो आपका बच गया 140 और इसको 2 से डिवाइड कर दिया, आ गया 70। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा एंगल सी इज 70। ठीक है, द ट्राइंगल मेड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन आर सो इन फिगर, व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट, कि भाई टी ओ ट्राइंगल कांग्रेस है एस ओ डी के। तो भाई इसमें आपको अदर बताना है, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ऐसे, तो ऐसे ये इक्वल इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर, तो ये TIODS। तो आपका आंसर होगा डी। ठीक है, द टर्मिनेटेड लाइन कैन बी पोस्टेड इन्फिनिटी इज ग्लिड इज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। ठीक है भाई, आप रिवीजन करोगे ना आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि क्वेश्चन आता कैसे, करना कैसे और MCQ सॉल्व करने कैसे। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बोल सकते हो, पूछ सकते हो। द कर्व सरफेस एरिया एज अ हेमिस्फीयर। भाई हेमिस्फीयर का CS से क्या होता है, तो हेमिस्फीयर का CS से होता है भाई 2πr। ये आपको लर्न रखना है। ठीक है, द डिग्री ऑफ द पॉलीमल 4x की 3 -3x की 4 + 2x + 1। तो इसमें जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको हम मेंशन करते हैं। ठीक है, 4 टू कंस्ट्रिक्ट ऑन सर्कल हैव सेम। तो भाई कहाँ से ये इक्वल होती हैं, तो ये सेंटर से इक्वल होती हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीमल इन वन वेरिएबल। तो इसमें सिंपल सा जो वन वेरिएबल है आपका बी है। ठीक है, द रिफ्लेक्स एंगल 96 इज। तो रिफ्लेक्स एंगल आपको पता होना चाहिए। 11 क्वेश्चन की जो पूरा मेजर होता है वो 360 का होता है, इसमें से आपको 96 माइनस कर देना है। तो आप इसका आ जाएगा 264 आंसर। तो कहाँ गया भाई, हाँ ये आपका डी आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे।
द वैल्यू ऑफ 9x की 2 प्लस 4y की 2 इफ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 एंड xy 6 इज। ठीक है, तो इस सवाल को बड़ा ध्यान से सॉल्व करना है। देखिए चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 9x की 2 प्लस 4y की 2 इफ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अगर मैं इसको देखूँ तो ये क्या बनेगा आपका 3x प्लस 2y स्क्वायर, और यहाँ पे 9x की 2 प्लस 4y प्लस 12xy। ठीक है, इसको हमने 12x के क्या, तो ये अब हो जाएगा 144 इज इक्वल टू 9x की 2 प्लस 4y की 2 प्लस 72। तो आपका आंसर आ जाएगा 9x प्लस 2 4y की 2 इज इक्वल टू 72। तो आपका आंसर आया 72। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा डी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ए प्रूफ इज रिक्वायर्ड, मतलब हमें किसे प्रूफ करने की जरूरत होती है, तो थ्योरम्स को होती है। द रिमाइंडर वैन, क्वेश्चन नंबर 14, द रिमाइंडर वैन 4t की 4 प्लस 5t की 3 माइनस 6t की 2 प्लस 2t माइनस 1 इज डिवाइड बाई t प्लस 1। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर आपको ये t प्लस 1 दिया है तो आपको यहाँ पे t माइनस 1 पुट ऑन करना है। क्या पुट ऑन करना है? t माइनस 1। तो अब इसको लिखेंगे, आपको यहाँ पे साइन का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप साइन को ध्यान नहीं दोगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। एक तो पहले ये देखना है, ये इवन नंबर है तो आपका ये प्लस हो जाएगा, तो आपका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। इसी तरीके से ये आपका ऑड है तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, क्योंकि ये आपको पता है ना, -1 -1 -1, ये तो कट गया पर ये रह गया। इसी तरीके से ये करा तो भाई ये माइनस का 6, ये प्लस माइनस तो माइनस का 2 माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए ये बस प्लस का है और सारे माइनस के, तो पहले हम इनको ऐड कर लेंगे। 11 11 to 13 14। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का 10 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है आंसर, हाँ माइनस का 10, तो आपका बी आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। इन फिगर ए बी सी डी इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल विद ए सेंटर ओ। देखो सेंटर पॉइंट ओ है, ओ पी एंड ओ क्यू आर परपेंडिकुलर, ओ पी क्यू परपेंडिकुलर एंड कॉर्ड्स ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली। पी ओ क्यू 140 डिग्री का दे रखा है, तो ऑन कॉर्ड ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली। तो पी ओ क्यू मतलब पी ओ क्यू ये आपका 140 का है, तो देन ए पी क्यू और सी पी क्यू ये कितने डिग्री के होंगे? देखिए सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी, जब ये सब परपेंडिकुलर तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, और जब ये 140 का है तो ये पूरा मेजर कितना होता है? 180 का होता है। तो 1 आप कुछ नहीं करोगे। क्या क्वेश्चन नंबर 15, ये एमसीक्यू में है, मैं फटाफट निकाल देती हूँ आपको आराम से। आपको पता है कि ओ पी क्यू 180 माइनस 140, तो आपका 2, इसको बचा कि 2 भागों में बांटना है, तो 40 बचा, 40 को 2 से काटा 20, अब 20 आपका ये निकल गया, ये निकल गया। आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर है, किसी भी चीज़ पे एंगल पे ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का होता है। अब ये आपका 20 डिग्री है, तो आप 90 में से 20 माइनस कर दोगे तो 70 डिग्री आ जाएगा आंसर। ओहो सॉरी, मतलब कोई भी, मैं एक बार दोबारा बता दूँ, ऐसा ये 90, इसमें से ये आपका 20 डिग्री है, तो ये 90 में से आप 20 घटा दोगे तो ये 70 डिग्री हो जाएगा। तो आप इसका आंसर आएगा आपका 70। अब इसमें बोला है कि भाई ये 70 दोनों को ऐड कर दो तो 140 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये और ये, तो आपका आंसर होगा सी 140। ठीक है,
मैंने ये आपको बताया इसलिए कि क्यों हुआ, क्योंकि सबसे पहले आपको पता हो परपेंडिकुलर पे जो बना होता है वो 90 डिग्री होता है, और ये यहाँ पे 20 निकल के तो बचा हुआ पार्ट क्या होगा 70 का होगा, ये 70 तो 140 का हो गया। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। वैल्यू ऑफ 2x प्लस इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 13, 2x इज इक्वल टू 13, इधर से माइनस, तो भाई 8 बचा, x इज इक्वल टू, तो ये 2 इस साइड आ गया, 4, x इज इक्वल टू 4 आंसर, तो आपका आएगा 4। ठीक है, पता है इससे आप ऐसे करके समझदारी से करो तो आपके 20/20 मार्क्स आ सकते हैं पेपर में। 20 मार्क्स आप अच्छे से कर लेते हो तो 20 ये हो गए, और आगे जाके और तो आपके मतलब जो अच्छा बच्चा है वो अच्छे मार्क्स ले लेगा, एक वीक बच्चे को पास होने के पूरे पूरे चांस बन जाएंगे। आई समझ में बात। अब जो द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट, तो इसका आंसर है स्ट्रेट लाइन। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग एल्टीट्यूड और यूनिट। अब देखो हमारे दिमाग में आता है कि 12 चैप्टर में कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 3/4 ए की 2 होगा, नहीं, इसमें आपको एल्टीट्यूड का होगा सी, √3/8 ए की 2। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे। इन द फॉलोइंग, तो भी क्वेश्चन पढ़ लेते फटाफट। द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एन यूनिक सॉल्यूशन, ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। 2 वेरिएबल इज, हाँ तो भाई ये यूनिक बोल रहा है, तो अब इसमें क्या कह रहा है कि ये बात यूनिक सॉल्यूशन है, पर ये तो इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो इसका आंसर होगा आपका बी। बहुत एक्शन ए आर ट्रू, दोनों ही बात सही है, मगर आर इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये बात ये यूनिक बोल रहा है, इन्फिनिटी बोल रहा है, मतलब मैनी सॉल्यूशन बोल रहा है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर होगा बी। अब सेकंड पे चलते हैं, द स्क्वायर ऑफ रूट एवरी पॉजिटिव इंटीजर नॉट रैशनल, रीजन है द स्क्वायर रूट इज 4 इज 2 रैशनल नंबर, तो इसमें कि भाई ये सही बोल रहा है मगर ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका आंसर ए है। तो यहाँ पे मैं लिख देती बी और यहाँ पे लिख देती ए। ठीक है, यहाँ पर ये आपका MCQ सीरीज खत्म हो जाती है इसमें। अब चलते हैं सेक्शन बी पे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे पेपर दिखा देती हूँ, और जिस भी बच्चे को सेक्शन बी का सोल्यूशन चाहिए वो मुझे आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कमेंट में डाल दोगे कि मैम इसका आप प्लीज़ सोल्यूशन दे दो, तो मैं आपको सोल्यूशन ज़रूर करके डालूंगी, वरना मैं आपको पूरा फुल पेपर दिखा रही हूँ, आप खुद सॉल्व कीजिए। अच्छा है पेपर, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैंने इसको कह भी रखा था आपको इसमें बनाना है इस तरीके से। ठीक है, देखिए मैंने 21 का फिगर ऐसे करके आपको बनाना है सेक्शन बी का, ज़्यादा सॉल्व नहीं किया है इसलिए मैंने आगे नहीं डाला है। इसका आप एक्स निकालना है। ठीक है, ये आपको सरफेस एरिया वाला रेशियो निकालना है। ठीक है, टोटल सरफेस पे एरिया है, तो फाइंड द रेशियो इज वॉल्यूम, तो आप सीधा वॉल्यूम का रेशियो निकाल के फटाफट कर सकते हैं। और हाँ, ये क्वेश्चन जरूर करना बच्चों, क्या पता ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। जिसको नहीं आता है तो मुझे बताना, कमेंट दे देना, मैं इसको एक क्वेश्चन सॉल्व करके डाल दूंगी। स्टेट इक्वेट फर्स्ट पॉजिटिव। ठीक है, और सेक्शन सी देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा पेपर कहाँ से बन रहा है और कैसे बन रहा है, और किस चैप्टर की आपको ज़्यादा तैयारी करनी है। और ये रिप्रेजेंट √3 ऑनलाइन का जरूर कर लेना। हाँ ठीक है, अब चलते हैं। हाँ, 30 क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ पॉलीमर, ये फैक्टर वाला है। ठीक है, और ABC बाइसेक्टर डायगोनल्स वाला है, 7 चैप्टर, नहीं 8 चैप्टर से रिलेटेड है। सेक्शन बी, प्रूव दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल बाइसेक्टर इक्विलेटरल, और ये सिंप्लीफाई। ठीक है, सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन जरूर कीजिएगा क्योंकि हर बार पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, फैक्टर एंड थ्योरम, और ठीक है, और ये चैप्टर 10 से है, पैरामीटर वाला क्वेश्चन में भी क्वेश्चन नंबर 5 है ये। हाँ, इस बार मैंने काफ़ी रिवीजन बच्चों को कराई थी बार बार, तो आप कोई सा भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि सेक्शन ई पर। ये आसान है, समझ के करोगे, कुछ भी कठिन नहीं है। आप करो तो सही, एक बार नहीं आएगा फिर बताया जाएगा, करो, हिम्मत मत हारो। पेपर अच्छा होता है और पेपर आसानी बन के आएगा, ये मत सोचो कि पेपर टफ आएगा। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।
अगर मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी बैक लगा हो तो राधे राधे सभी को। ठीक है, ओके।